हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज के सेकंड लेक्चर के अंदर फिर से मिलते हैं बढ़िया क्वेश्चनों के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो जेईई एडवांस 2019। कुछ बेसिक सी बातें आपको याद रखनी। इंटीग्रेशन के अंदर आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल आपके पास लीनियर होना जो है वो जरूरी है। नॉर्मली अगर आप कहें तो आप साइन का इंटीग्रल जानते हैं, माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रल साइन। बट अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की कोई पावर आ जाए, बेसिक से बेसिक बात है, तो उस पावर को आप पहले क्या बनाते हैं, लीनियर। और लीनियर बनाने का एक ही तरीका है, दैट इज पुट करना। किसी चीज को खत्म करना, हटाना, इंटीग्रेशन मींस सब्स्टिट्यूशन। तो यहां देखिए अब क्वेश्चन क्या है। फॉर एक्स के नॉट इक्वल टू n बाई प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल इंटीग्रल ऑफ x इंटू रूट ऑफ 2 sin x square minus 1 sin 2x square minus 1 2 sin x square minus 1 plus sin 2x square minus 1 जेईई एडवांस 2019 का ये क्वेश्चन। बिल्कुल एक ही चीज पे फोकस करेंगे, जो एंगल्स आ रहे हैं वो लीनियर नहीं। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो आप उसके एंगल के ऊपर फोकस जरूर करेंगे। तो यहाँ पे एंगल आपका जब लीनियर नहीं है तो लेट्स पुट कर लेंगे एंगल को, ताकि उसको लीनियर बना दे। नंबर एक। नंबर दो अगर आप एनालाइज करें तो इसका डेरिवेटिव 2x यानी x आपको मिल रहा है। तो फर्दर देखेंगे क्या होता है। तो यहां से होगा 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज x dx dt बाय में 2। चेंज करते हैं इसको, ये आ गया 1 बाई 2 प्लस दिस इज 2 sin t माइनस साइन 2t डिवाइड बाय 2 sin t प्लस साइन 2t। एंगल को लीनियर करने के बाद फर्दर जो बात होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल सेम, बिल्कुल बेसिक बात है। अगर एंगल सेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना कोई सब्स्टिट्यूशन, ना कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो एंगल सेम करना है हमें। एंगल सेम करें तो हम देखेंगे साइन, बिल्कुल क्लास प्लस 1 से जो फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो मल्टीपल एंगल के, तो यहां पे यूज हो जाएगा sin t cos t। अगेन इन डिनोमिनेटर सेम अप्रोच के साथ 2 sin t cos t एंड dt। तो sin t 2 भी कॉमन है, sin भी कॉमन है, तो आपके पास बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, दैट इज 1 प्लस cos, सॉरी माइनस था न्यूमरेटर में, 1 माइनस cos t, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस cos t dt, क्योंकि ऊपर से 2 sin t कॉमन और नीचे से 2 sin t कॉमन, तो ये रहेगा। और इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत इजी होने वाला आपके लिए। इट्स 2 sin स्क्वायर t बाई 2 एंड 2 cos स्क्वायर t बाई 2। अगेन ये कैंसल, तो आपके पास ये रहेगा 1 बाई 2 टेंजेंट t बाई 2 dt, जिसका इंटीग्रल आप जानते हैं माइनस log cos, और t बाई 2 का क्या आएगा 1 बाई 2। सो दो बातें थी मेरी। एक, एंगल जो है वो उसको लीनियर बनाना जरूरी है। इट मींस पुट होगा, यू हैव टू फाइंड कि पुट करके इसका डेरिवेटिव भी है, तो बिल्कुल दिया हुआ। उसके बाद फिर से क्या बात सेम होती है कि हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो भी हमें देखा आपने कि क्या अप्रोच लगाएंगे, इसके ऊपर सेम है। तो sin 2t का फॉर्मूला आपको जानते हैं, 2 sin t ऊपर नीचे कॉमन कैंसिल, 1 माइनस cos और 1 प्लस cos का फॉर्मूला भी आपके पास अवेलेबल है। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, उसके अंदर एक आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शनल पावर होल पावर में मिलती है तो हाईएस्ट पावर आपने कॉमन लेनी है। इस उसी टाइप के क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, sin पावर n माइनस sin एंड cos। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन आते थे, साइन का, कॉस का, सीकेंट स्क्वायर का, कोसेकेंट स्क्वायर का। बहुत बड़ी यूक्लियर स्टेटमेंट आ गई तो 101% है कि सब्स्टिट्यूट होगा ही होगा, 101%। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि ढूंढिए किसका डेरिवेटिव कौन बन सकता है। तो मोस्ट ऑफ द फंक्शन किस में मिल रहे हैं, साइन में, और उनकी कोई पावर है, और पावर का तो इंटीग्रल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इट मीन साइन का पुट होना 100% श्योर है। पावर जिस टाइप की आ रही है उसका इंटीग्रल आपके पास नहीं है। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि साइन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, कॉस। इसके बाद फर्दर
जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ वही कि होल पावर अगर इस टाइप की आएगी तो अंदर से हाईएस्ट पावर को बाहर और फिर अंदर वाले को पुट करने से आपको डेरिवेटिव मिलेगा। यानी एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा और उसके बाद फर्दर अलजेब्रिक फिर से हो जाएगा। तो लेट हमने क्या किया 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। साइन को मान लिया कॉस थीटा डी थीटा डी टी, बिल्कुल ये क्वेश्चन कल वाले टाइप में कन्वर्ट हो गया। दिस इज टी पावर एन माइनस टी और नीचे आप कहें टी की पावर एन प्लस वन होल पावर वन बाई एन और क्या है डी टी। ऑब्जर्व कर पाए तो बिल्कुल कल वाले ही टाइप का क्वेश्चन है। हाईएस्ट पावर जो आपकी टी एन है उसको जरा बाहर निकालिए, ऊपर पावर वन बाई एन है इसलिए वो बाहर आके टी ही रहेगा। तो देखते हैं हाईएस्ट पावर, इसको आप जरा रफ कर लेते हैं। तो टी एन बाहर, तो बाहर आके टी इट्स डिवाइड बाई टी पावर एन प्लस वन, और जरा यहां देखेंगे आप वन बाई, तो ये वन बाई टी की पावर एन माइनस वन। यहां से अगर आपको कोई डाउट है देखिए टी की पावर एन डिवाइड बाई ये सॉरी टी की पावर और ये टी की पावर क्या रहेगा एन। वन माइनस टी लिखें, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिवाइड में पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। ओवरऑल पावर वन बाई एन है तो क्या रहा आपके पास डी टी। इसको देखिए आप क्या बना सकते हैं आप, तो यहां जिनको थोड़ा दिक्कत लग रही है वो इस तरह समझ सकते हैं टी की एन है और ये टी है, तो ये टी से क्या होने वाला है कैंसिल, ठीक है। यहां से आप लोग इस चीज को पुट कर लें, चाहे आप इसको यूं रियलाइज कर लें कि ये रहेगा आपके पास टी की पावर वन माइनस एन और होल पावर एन और क्या होगा डी टी। तो बस इस कंप्लीट को पुट कर लें, इस कंप्लीट का डेरिवेटिव आपको यहां पे मिल रहा है 101। क्या मिल रहा है मेरे पास देखिए, पुट कर लेंगे आप वन माइनस टी की पावर वन माइनस एन को क्या मान लिया अपन जेड। वन का डेरिवेटिव जीरो है, सो इजी काम आपके पास है वन माइनस एन और पावर एक माइनस करेंगे तो टी की पावर माइनस एन डी टी और क्या आएगा आपके पास डी जेड, ठीक है। तो यहां से बन रहा है आपका वन बाई टू, तो आपको तो ये चाहिए डी टी डिवाइड बाई टी की पावर एन, बाकी सब उधर आएगा माइनस ऑफ डी जेड डिवाइड बाई क्या करेंगे वन माइनस एन। इंटीग्रल सिंपल आपका, बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से इसको आप कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कोई भी किसी टाइप की दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो यहां से देखिए आपके पास क्या है माइनस ऑफ डी जेड बाई वन माइनस एन होगा और इसको आपने जेड कंसीडर कर रखे, तो ये आपके पास रहेगा जेड की पावर वन बाई एन। डी टी बाई जो टी की पावर एन था वो आपका कन्वर्ट हो चुका है पावर में, एक ऐड और उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो इस टाइप से आप इसको प्रॉपर लिखना है, तो ये वन ओवर वन माइनस ये और जेड की पावर वन बाई एन और क्या रहेगा डी जेड। इस उधर आप दोबारा देखिए साइन पावर एन, साइन साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक में पुट होगा 100%। साइन का डेरिवेटिव कॉस मिल रहा है। फर्दर जो टाइप बन रही है वो वही कि फ्रैक्शनल पावर है, अंदर से हाईएस्ट पावर कॉमन आ जानी चाहिए। हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो अंदर वाले को पुट करने से उसका डेरिवेटिव बाहर मिलता ही होता है। तो यही हमने यहाँ किया, फर्दर उसको जेड माना और उसके बाद वापिस इनको कन्वर्ट कर देंगे। तो इस टाइप से ये टाइप, इस टाइप के और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसी टाइप से थोड़ा थोड़ा उसको इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन मेनली टाइप वही हाईएस्ट पावर आउटसाइड, अंदर वाले को पुट एंड देन यू कैन डू द इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बढ़िया क्वेश्चनों के साथ। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सके उसी टाइप के टॉपिक्स, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग प्रेफर करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।